हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि दया माई और मनोहर भाऊ दोनों लोग छत पर खड़े देख रहे होते हैं बस्ती की तरफ। तो फिर इतने में आप देखेंगे कि सत्या, रघु और अंतरा तीनों लोग लौट कर आते हैं। और सत्या रघु से कहता है कि बस कर लिया तूने अपने मन का, और तू गया ही वहाँ क्यों था? तुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? तो रघु कहता है कि मुझे माई ने वहाँ पर भेजा था। तो सत्या कहता है, अच्छा, तुझे और कुछ नहीं मिला कहने को? फिर इतने में वो कहता है कि जाने दो साहिब, मैंने पहले ही ये कह दिया था, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं ही क्यों? साहिब रघु से कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो अंतरा कहती है कि वो आपको पता है ना कि वो माँ की तबीयत। तो इतने में सामने से दयामाई आ जाती है दरवाज़ा खोल के। तो अंतरा एकदम से उनको देखने लगती है और दयामाई सामने खड़ी होती है, वो उन लोगों को देख रही होती है। और उन लोगों के पीछे अंतरा की माँ खड़ी होती है और दयामाई देखती है कि गीता खड़ी है और वो जाती है वहाँ से निकल के। इधर अंतरा ये सोच के परेशान होती है कि कहीं माँ ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। लेकिन इधर अंतरा की माँ देखती है उन लोगों को, और फिर इधर सत्या की माँ दया माई वो वहाँ से उतर के आती है और वो अपनी समधन जी से मिलने जाती है। वो नमस्ते करते हैं वो लोग एक दूसरे को। फिर उसके बाद दया माई कहती है कि आप ठीक तो है ना? वो ये कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, और मैं उस दिन शादी अटेंड नहीं कर पाई थी ना, बस इसीलिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हो गया, और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में गई है। और मैं उस दिन वो शादी अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे उस दिन का बहुत बुरा लगता है। और इधर फिर वो कहती है कि अरे, तुम लोग ऐसे ही चले गए, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ ना। और गीता कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसे इतना अच्छा घर मिला है। और फिर वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को तो साड़ी दे दी, लेकिन अपने दामाद जी को कुछ नहीं दिया, इसीलिए मैं वो लेके आई हूँ अपने दामाद जी के लिए। और वो खड़ी खड़ी तारीफ़ कर रही होती है। और फिर वो अपने दामाद के पास जाकर कहती है कि ये लो, ये हमारे यहाँ की खानदानी शॉल है, पश्मीने का, प्योर पश्मीने का है, ये लो, ये हमारे यहाँ अपने दामाद को दिया जाता है। वैसे तो मैं तुम्हें शादी पर ही देती, लेकिन शादी के टाइम पर मैं थी नहीं, इसलिए मैं ये शॉल अभी लाई हूँ, ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये मेरे दामाद के लिए है। और फिर वो अपने दामाद को दे रही होती। रघु एकदम से चुप खड़ा होता, वो नहीं लेता। इतने में वहाँ पर अंतरा आ जाती है। अंतरा कहती है कि लाओ माँ, मुझे दे दो, और अंतरा को वो दे देती हैं। फिर इधर दया माई अपनी समधन के पास आकर कहती है कि चलो आज हम गहवा पीते हैं। तो फिर अंतरा की माँ कहती है, गहवा पीने के लिए तो आपको हमारे घर आना होगा। फिर दया माई कहती है कि ठीक है चलो। इधर अंतरा, सत्या और रघु तीनों लोग अपने घर की तरफ जाते हैं, और रघु वहाँ से चला जाता है। और दया माई और गीता दोनों लोग अपने घर, अंतरा के घर पहुँच जाते हैं। इधर अंतरा और सत्या वो अपने घर में, अपने रूम में चले जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि अंतरा की माँ और दया माई दोनों लोग घर पे जाते हैं, और वो गहवा के पीने के लिए दया माई पहुँच जाती है। और फिर वो बताती है अंतरा की माँ कि आज हमने दोनों लोगों के साथ में वो रस्में पूरी की हैं जो शादी के बाद निभाई जाती हैं। आपको तो पता ही होगा। तो पता है इसमें कौन जीता? तो दया माई कहती है कौन? तो अंतरा की माँ कहती है इस रस्म में रघु जीता, और इस रस्म का महत्व होता है कि जो अंगूठी जीतता है उसी का राज चलता है। तो अब रघु का राज रहेगा हमेशा अंतरा के दिल पर। तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, और रघु रघु यहाँ कैसे? लेकिन सत्या, तो वो कहती है कि हाँ, सत्या आया था ना, वो बीच में आया था, और फिर वो आकर वो भी देख रहा था। तो दया माई कहती है कि आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, और शायद आप लोग मेरी खिंचाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अंतरा और सत्या उन दोनों की शादी हुई है। तो फिर वो कहती ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात कर रही हैं आप? और अंतरा और रघु की शादी हुई है। तो वो कहती है कि नहीं,
अंतरा और सत्या की शादी हुई है। अंतरा रघु की शादी होने वाली थी, लेकिन अंतरा ने शादी करने से मना कर दिया, शादी तोड़ दी थी। फिर उसी रात में अंतरा ने सत्या से शादी की थी। सत्या ने अंतरा की मांग में सिंदूर भरा था और दयामाई सारी बात बताती है। तो अंतरा की माँ सुन रही होती है, वो कहती ये नहीं हो सकता है, अंतरा का पति तो रघु है। लेकिन दयामाई कहती है कि नूर से पूछ लो, ये बात तो नूर भी जानती है कि अंतरा ने शादी मंडप में तोड़ दी थी और मुझे तो उसकी वजह भी समझ में नहीं आई। और वो कहती क्या वजह थी, तो दयामाई बताती है कि उसने कहा कि उसके हिसाब से कि डॉक्टर कौल की मौत रघु की वजह से हुई है, इसलिए उसने वो रिश्ता तोड़ दिया। और जैसे ही पता चलता है अंतरा की माँ को कि डॉक्टर कौल की मौत, उन्हें विश्वास नहीं होता। वो कहती ये आप क्या कह रही हैं, डॉक्टर साहब तो दवा खाने में हैं, वो तो वहीं पे हैं। वो फिर दयामाई कहती है कि आप लोग लग रहा मेरी टांग खींच रहे हो, मेरी खिंचाई आपके यहाँ कोई रस्म होती होगी ना कि समधन की मजाक करती है ना। वो कहती है कि नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे, और ये आप क्या कह रही हैं। तो दयामाई कहती है कि ये सच है कि डॉक्टर कौल की मौत का जिम्मेदार अंतरा रघु को मानती है, इसीलिए उसने ये शादी तोड़ दी और उसी रात उसी मंडप में उसने सत्या से शादी की और सत्या ने ही उसकी मांग में सिंदूर भरा। सत्या उसका पति है। लेकिन अंतरा की माँ को ये बात समझ में नहीं आती, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं कि सत्या और अंतरा की शादी हुई है। और फिर इधर दयामाई सारी बात बता देती हैं कि डॉक्टर कौल की मौत हो चुकी है और उसका जिम्मेदार रघु को माना जा रहा है। अंतरा के मुताबिक डॉक्टर कौल को रघु ने बम के धमाके में मार दिया। और जैसे ही पता चलता है अंतरा की माँ को कि डॉक्टर कौल मर गए, उसको इस बात का शौक लगता है और वो चीखने लगती है, वो रोने लगती है। वो कहती नहीं, ये नहीं हो सकता है, डॉक्टर साहब जिंदा हैं, डॉक्टर साहब जिंदा हैं। और इधर दयामाई कहती है कि आप खुद सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अंतरा की माँ कहती है कि नहीं, आप पागल हो गई हैं क्या, आप कैसी बात कर रही हैं। दयामाई कहती है कि पागलपन का इलाज तो आपका चल रहा है। और इतना कहकर वो पलट जाती है। अब इधर जो अंतरा की माँ होती है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इधर नूर आपा बहुत संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंतरा की माँ रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। और दयामाई जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही होता है और वो अपनी बात कहकर वहाँ पर कुछ पल के लिए खड़ी रहती है और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर अंतरा की माँ बैठ जाती है और वो ये सोच कर कि बहुत हैरान होती, परेशान होती है। इधर आप देखेंगे अंतरा कानों पर हाथ रखती है और जो पटाखे छूट रहे होते हैं उनको सुन के परेशान होती है। वो कहती है पटाखों की आवाज़ से माँ की तबीयत खराब हो जाती है। वो सत्या से कहती है और फिर इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग खड़ी होती है अपने घर की तरफ। इधर अंतरा की माँ डॉक्टर साहब की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बहुत रोती है और वो इस बात को सोचती है कि डॉक्टर साहब के साथ बिताए उन पलों को वो याद करती है कि किस तरह से वो लोग साथ में थे और किस तरह से उस धमाके में उनकी मौत हो गई थी। वो रोती हैं, बहुत चीखती चिल्लाती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं, डॉक्टर साहब के बारे में सोच रही होती है। वो कहती नहीं, ये नहीं हो सकता है, डॉक्टर साहब जिंदा हैं, डॉक्टर साहब हमें छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर से वो सोचती हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह से हमारे साथ थे, उन्होंने हमें गुलाब का फूल दिया था। और फिर वो सोचती है कि कैसे हम दोनों लोग साथ में थे। डॉक्टर साहब कहते थे कि मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा जहाँ पे तुम सब लोग हो। और डॉक्टर साहब हमें छोड़ के चले गए और वो अपने हर उन पलों को याद करती है जब वो लोग साथ में थे। इधर नूरा आपा अंतरा की माँ को संभालती है। इधर आप देखेंगे कि दयामाई घर के बाहर निकल के बड़ा खुश हो रही होती है। वो कहती है कि लो अब आतिशबाजी शुरू हो गई। अंतरा भागते हुए अपने घर पर जाती है। वो देखती है उसकी माँ बेहोश हो गई है। वो अपनी माँ को देखती है और जल्दी जल्दी में फिर वो कहती है कि ये क्या हो गया माँ को, माँ क्या हो गया माँ। और फिर वो इधर उधर देखती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको लगता है पटाखों की आवाज़ से फिर से माँ पर दौरा पड़ गया है, माँ बेहोश हो गई है। और इधर बाहर की तरफ देखते दयामाई खड़ी है। इधर आप देखेंगे कि अंतरा की माँ बेहोश होती है और रुखसाना भाग कर जाती है, वो रघु को बताती है। इधर सत्या अंतरा की माँ को गोद में लेकर के जाता है। रुखसाना और रघु खड़े होते हैं। रघु गाड़ी में तुरंत बैठता है और गाड़ी चलाता है। इधर आप देखेंगे कि सत्या अंतरा की माँ को लेकर के हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागता है और इधर रघु अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पीछे की तरफ करता है और सत्या से कहता है कि साहेब बैठो उसमें। तो लेकिन वो कहता है कि नहीं। अंतरा कहती है कि
साहिब प्लीज़, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और इतना कहने पर वो लोग गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। साहिब अंतरा की माँ को गाड़ी में बिठालता है और वो लोग भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो लोग अंतरा की माँ को लेकर के हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अंतरा की माँ को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। इधर अंतरा आईसीयू के बाहर खड़ी रो रही होती है, वो अपनी माँ को याद कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा रोती, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रही होती है। वो कहती है कि माँ क्या हो गया, और फिर वो अपने पापा की कही बातों को वो याद करती है कि पापा ने क्या कहा था। वो अपने पापा के साथ बैठकर उन्होंने क्या क्या बातें की थी। और अंतरा अपने पापा को बहुत मिस करती है और पापा की कही हर बात को वो बहुत याद करती है। पापा बताते थे उसके कि किस तरह से बॉडी काम करती है और किस तरह से उस बॉडी के ऑर्गन्स वर्क करते हैं, और वो सारी बातें वो याद करती है। और अंतरा वहाँ पर खड़े खड़े बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वो बताते हैं कि ये तो सब भगवान पे डिपेंड करता है। फिर अंतरा वहाँ से भागकर भगवान जी के पास जाती है, गणपति जी के मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना करती है कि भगवान जी, आपने मेरे पापा को तो पहले ही मुझसे छीन लिया और आपने मेरा प्यार भी छीन लिया। अब मेरे पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा है, वो मेरी माँ, और अब आपने मेरी माँ को भी इस हालात में पहुँचा दिया। भगवान जी प्लीज़ उनको